राधे राधे प्रिय भक्तों। शनिवार व्रत कथा। शनि देव की पूजा शनिवार के दिन होती है। सावन महीने में सोमवार के साथ ही शनिवार को भी बहुत खास माना जाता है। शनि दोष, साढ़े साती और ढैया से परेशान लोग शनिवार व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो सावन शनिवार से शुरू करना चाहिए। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि सावन महीने में शनिवार को शनि देव के साथ भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए, जिससे कुंडली में मौजूद ग्रह स्थिति में बने रहें, 2 साल से छुटकारा मिल जाए। सावन में शनि और शिव की पूजा। भगवान शिव शनि के गुरु शिव नहीं, शनि को न्यायाधीश का पद दिया था, जिसके फलस्वरूप शनि देव मनुष्य को कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसीलिए सावन के महीने में जो भी भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की पूजा व्यवस्था करता है उसको शुभ फल प्राप्त होता है। भगवान शिव के अवतार पिपला भैरव तथा रुद्राक्ष हनुमान जी की आंधी शनि के प्रकोप से रक्षा करती है। पीपल के पेड़ के ऊपर वाले हिस्से में भगवान शिव का वास होता है और उसके साथ ही पीपल में शनि देव का स्थान होता है। इसीलिए भगवान शिव और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए पीपल की पूजा का विधान है। लिंग पुराण के अनुसार जो शनिवार को पीपल के पेड़ में स्पर्श करके उम्र बढ़ती है, उसी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद पीपल के पेड़ को प्रणाम करें। उनके बाद दोनों हाथों से पीपल को स्पर्श करें। इसके साथ ही 108 बार ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे अकाल मृत्यु नहीं होती। शाम और शनिवार को शनि पूजा के साथ साथ दान भी करें। शनि मंदिर में जाकर शनि देव की मूर्ति का तिल के तेल से अभिषेक करें और बाद में नीले फूल और संपत्ति भी चढ़ाएं। शनि देव को तेल और दीपक और धूप बत्ती का दर्शन करवाएं। आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं शनिवार की व्रत कथा एवं विधि। इस दिन शनि देव की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय हैं, इसीलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की पूजा दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्रोत का पाठ भी अवश्य करें, विशेष लाभदायक होता है। शनिवार व्रत कथा इस प्रकार। एक समय की बात है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने अपने को बड़ा कहते थे और जब आपस में कोई निश्चय नहीं कर पा सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसीलिए हमारा न्याय करके बताओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। तो इंद्र ने राजा इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझे में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं बता सकूं कि इसमें बड़ा कौन है या छोटा कौन है। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुख का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर वो सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की साथ सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाएं। अब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने कहा, सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने सिंहासन पर बैठिए। जिसका आसन सबके आगे है वह सबसे बड़े हैं और जिसका आसन सबसे पीछे है वो
छोटे हैं। जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजा सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम जी ने लक्ष्मण जी की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव के घोड़े सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा के दरबार दी। राजा ने उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े को पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर तक एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता रहा, फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसे निकाल कर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल पड़े। राजा शहर में जाकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री अधिक हुई थी। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन कराते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रहा है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो यह सबने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर फौजदार के पास ले गए और फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होगा, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में नहीं आया, अवश्य इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कौतुल पर उसको बिठाया। बीका उस पर बैठा हुआ से बेल हाँकता और शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने भेजा। शहर में कौन गा रहा है? दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुनाया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चौरंगिया के साथ ही विवाह करूँगी। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी थी। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और कारण पूछा। राजकुमारी कहा, माता मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तेली के घर में चौरंगिया है, उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली यह क्या बात कह रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ प्राण जाएगा। कन्या कहने लगी कि माता जी अपना प्रण मैं ले चुकी हूँ, अब नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब राजा ने भी आकर यह समझाया, मैं अभी देश के देशांतर में
अपने दूत भेजकर सूर्योदय तक एक बड़े राजकुमार तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही है तो ऐसा ही होगा, तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपने कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ एक नीति। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे का कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोड़ और बंधन लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनि देव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना बड़ा गलती किया था। राजा ने क्षमा मांगी। शनि देव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना दें। शनि देव ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालने उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए और राजकुमारी की आंखें खुली और सामने राजा के हाथ पांव देखो तो आश्चर्य के प्राप्त हुए। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने से उसकी सखिया ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब से प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ के यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैर पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि मैंने आप पर चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति होगी जब मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेकों प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोजन दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी वह सब अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हुआ तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पानी ग्रहण करो आप। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन दहेज देकर इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरे उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ के साथ की कन्या की श्री कुंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त करके दासी रथ और पालकिया से सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरह चले। जब शहर के निकट पहुँचे तो प्रवासियों ने राजा के आने पर संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए गई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा ने अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि पर दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनीश्वर देवता सभी ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने उनको छोटा बतलाया, इसी कारण से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनि देव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेकों प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनि देव की इस प्रकार कथा या पढ़ता या सुनता है, शनि देव की कृपा से सब दुख दूर हो जाते हैं। शनि देव की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। इसी तरह शनिवार व्रत कथा संपूर्ण होता है। जो सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होता है। और लास्ट में आप आरती करके पूजा को संपूर्ण करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।